आइए मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करके पढ़ते रहिए, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को, जमाना उड़ान देखता है, जमाना उड़ान देखता है। मेहनत करते रहो, सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो आइए, ये 56 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर हमने फार्मूला इसका लिखा हुआ है, पहला सूत्र है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये सूत्र लगेगा इस वाले फार्मूले से। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 तो 2 दूना 4 और 2 6 आ जाएगा बच्चों। 57 नंबर देखिए यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो यहाँ पर बच्चों x क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब का मान क्या होगा, इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला फार्मूला ये लगा हुआ है। अब देखिए इस तरह संख्या रखी हुई है, एक्स प्लस 1/x ए बराबर 5 है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब बराबर हो ए क्यूब माइनस 3a। तो ए क्यूब माइनस 3a रखा, तो यहाँ पर 5a था, हमने क्यूब निकाला, माइनस लगाया 3, फिर 5a था तो हमने रखा, तो 25 आया इसका, और इसका आएगा 15, तो घटा लेंगे तो 110 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम 58 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि a प्लस 1/a बराबर यहाँ पे 1/a बराबर 6 हो तो a4 प्लस 1/a4 का मान क्या होगा, इस तरीके से बच्चों इसको देखिए। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा रूल लगा हुआ है वो फर्स्ट नंबर रूल लगा हुआ है, पहला रूल है, पहले सूत्र से हमारा ये सवाल है। माइनस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे, तो आइए देखिए a प्लस 1/a बराबर 6, a4 प्लस 1/a4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्योंकि फार्मूला लगा a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला लगा हुआ है, लगा लेंगे। 6 का 36 माइनस 2 34 आ जाएगा। अब इस वाले फार्मूले में रखेंगे a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, तो इसको रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, तो इसका मतलब 34, 34 का स्क्वायर निकालेंगे, 34 a आ गया। अब ये हमारा जो मिला दूसरा वाला a, वो कितना मिला 34, 34 मिला दूसरा a। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरा है जो 34 मिला है, 34 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला लगेगा, ये वाला लगाया, गुणा कराया, 1156 आया, 1156 में घटा देंगे 2 तो 1154 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 59 नंबर सवाल बच्चों देखिए कह रहा है, थोड़ा गले में बच्चों प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत, धीरे से पढ़ा रहे हैं, आप सभी लोग अच्छे से लगाते रहिए। और वीडियो बड़ी लंबी जा रही, इस वजह से मैंने इसको हल करके डालना चाहा, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो दोबारा भी पढ़ रहे हैं, वो तो पूछ सकते हैं, लेकिन जो दूसरी जगह पढ़ रहे हैं वो नहीं पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब वो हल कर सकते हैं, यदि नहीं आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ देखिए 59 नंबर सवाल कर रहा है यदि a प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3 हो तो यहाँ पर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे, लगेगा a प्लस 1/a क्यूब बराबर √3, ये वाला रूल होता है। आप इसको लिखेंगे a क्यूब प्लस 1/3a प्लस 3a 1/a, फिर लिखेंगे a प्लस 1/a बराबर 3√3, इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसको लिखेंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3√3 और ये बराबर 3, इस तरीके से लिख लेंगे। अब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर √3 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे माइनस 3√3, ये कट जाएगा आपस में, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका मान a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान जो है, जब आपस में कट जाएंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा इसके बराबर में। आप इसको सेकंड मेथड इस तरीके से भी लगा सकते हैं, देखिए ये लगा हुआ है 3a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप हल करेंगे, a प्लस 1/a बराबर √3, इस तरीके से रखेंगे। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर, इसका फार्मूला होता है √3 की पावर 3, और यहाँ पर होता है बच्चों माइनस 3√3। तो इसका हल करेंगे तो आ जाएगा 3√3 माइनस 3√3, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 60 नंबर सवाल बच्चों देखिए कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 2 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ पर बच्चों इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस तरीके से रखेंगे। तो a हमारे पास 2 है, तो 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, हमारे पास 6 है तो 6 a बराबर हमारा दूसरा जो मिला था 6 मिला गया था दोबारा a। तो जब 6 मिला था तो इस a को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे a स्क्वायर माइनस 2 में। तो इस तरीके से 6 36 माइनस 2 34 आ जाएगा इसका। 61 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर रूट 13 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे फार्मूले में। तो रखेंगे x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 4, इस तरीके से रख लेंगे बच्चों इसको, इसका रूल होता है। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम इसका स्क्वायर कराएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट ये कट जाएगा तो हमारे पास 13 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये मान बचेगा बराबर 4 है। अब क्या करेंगे, 13 इधर और ये 4 इधर प्लस का है तो इधर पक्षांतर करने पर माइनस का आ जाएगा बराबर हमारे पास x माइनस 1/x स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ 9 बचेगा, हमारे पास 9 बचेगा तो अब क्या है x माइनस 1/x का स्क्वायर है तो 9 का भी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब 9 का इसका स्क्वायर हटा दे तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो कुछ x माइनस 1/x का मान आ जाएगा 3, ये मान इसका 3 आ जाएगा। और उसके बाद हम रूल से चलेंगे, यहाँ पर रूल से चलेंगे तो यहाँ पर रखेंगे इसमें रूल में, इसका रूल क्या है ए क्यूब प्लस 3a। तो यहाँ पर चौथा नंबर रूल लगा हुआ है। रूल नंबर 4 से इसको देखेंगे तो ए क्यूब कितना निकला है ए 3, तो इसका क्यूब करा लिया प्लस प्लस है फिर 3 लगाया, फिर ए कितना है 3 गुणा में कर दिया, 3 तक का 9 आ गया और इधर 3 का 3 बार गुणा कराएंगे 3 3 लिख कर तो 27 आ जाएगा। तो 27 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर लेंगे। 22 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं, कह रहा है यदि 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर 2 हो तो 4b क्यूब प्लस 1/b क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं फार्मूले में 2 इंटू 2b इंटू 1/b, इस तरीके से लिखते हैं बराबर 2 + 4 ये लिख सकते हैं। और उसके बाद इसका हम क्या कराएंगे, इसका 2 को तोड़ लें तो 2 दूना 2b स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करा लें तो 1/b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 रख लेंगे। ये b हमारा कट जाएगा आपस में, b कट जाएगा हमारा, 4 2 6 आ जाएंगे जोड़ करके। और उसके बाद में हमारे पास बच्चों यहाँ पर बात करें तो हमारा जो है तो यहाँ से 2p + 1/b क्यूब आ जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर 6√3 इसको लिख लेंगे क्योंकि इसका क्यूब तो इसका क्यूब भी करा लेंगे हम। अब इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 2b3 + 1/b3 + 3 इंटू 2b इंटू 1/b ब्रैकेट में है 2b + 1/b बराबर 6√6 इस तरीके से। तो यहाँ b हमारे पास कट जाएगा, यहाँ से बचेगा इसका क्यूब करा लेंगे तो 8b क्यूब प्लस इसका कराएंगे तो 1b क्यूब प्लस अब इसको 3 दूनी 6 तो 6√6 इसको लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि इसका मान है इसका तो इसका भी मान, तो इसको हम बराबर में रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसका जब मान रखेंगे तो ये हमारा जो है ये प्लस का है ये माइनस का है कट जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। 63 नंबर सवाल बच्चों देखिए, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको रखेंगे हम a + b + c, तो हमारे पास a 3 है, b 4 है, c 7 है, इस तरीके से सबको हम रख लेंगे और फिर बटे में c रख लेंगे, c 7 है, फिर जोड़ेंगे ऊपर वाले नीचे से हम काट देंगे तो 2 आ जाएगा आंसर, इसका कर लेंगे। 64 नंबर सवाल बच्चों देखिएगा, यदि a/b बराबर 6/7 हो तो a + 2b बटे a - 3b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो a बराबर 6 है, b बराबर 7 है, a अनुपात b बराबर 7 रख लिया। अब इनकी जगह पर मान पुट कर देना है, a का मान 6 था इंटू 2 था, फिर b का मान था 7 था रख लिया, a का मान 6 था माइनस था, फिर इंटू हमारे पास जो 3 है और फिर किसका मान रखना है, फिर b का मान रखना है 7 रखा, गुणा कराया 7 दूनी 14 और ये 6 आया, इसको हमने 7 त्रिक 21 और ये 6 आया तो यहाँ पर जोड़ दिया 20 आया, यहाँ पर घटा दिया 15 आया, हमने 5 से काट दिया तो 4/3 आ गया। ये आंसर हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा, इसको कर लेंगे बच्चों। 65 नंबर सवाल देखेंगे, यदि y बटे यहाँ पर 65 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है x/y बराबर 1/3 हो तो x² + y² बटे x² - y² का मान क्या होगा।
तो यहाँ पर x बटे वाई बराबर 1/3 लिखा हुआ है तो रखेंगे मान। तो यहाँ पर x का मान कह रहा है तो x 1 है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, y हमारे पास कितना 3, इसका स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसके बाद बटे में लिखा हुआ है x स्क्वायर 1 है मान तो x का स्क्वायर लगा देंगे 1 का, और फिर उसके बाद माइनस है तो y का मान है तो y का स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको स्क्वायर कराएंगे 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 3 का कराएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा ऊपर, और इसका हम 3 तरफ का 9 हो जाएगा तो 1 घटा देंगे इसमें, 1 का क्यूब स्क्वायर कराकर 1 का स्क्वायर होगा, माइनस है 3 तरफ का 9 इसमें 1 घटा देंगे तो -8, 2 से काट लेते हैं 2 चौको 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये माइनस का है तो हम काट रहे हैं ऊपर वाली संख्या को तो हमारी माइनस में ऊपर 5 आ जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -5/4, ये आंसर आ जाएगा। 66 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, x बटे वाई बराबर 3/2 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3y बटे 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इस तरीके से दिया हुआ है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 y कितना है x हमारे पास यहाँ पे 2 है, इंटू x का मान कितना है हमारे पास 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस लगा है, फिर उसके बाद 3 है, y का मान कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, इस तरीके से इस वाले फार्मूले में रखा। फिर बच्चों यहाँ पर y कितना है 3, y हमारे पास जो x हमारे पास यहाँ पे x की बात कर रहा है तो यहाँ पहले है x, तो x कितना है 3x स्क्वायर तो हमने 3 रख लेंगे, x का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस लगाएंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, y कितना है y हमारे पास 2 है तो y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर लगा लेंगे। अब इनका हम गुणा करा लेंगे ऊपर 3 तक का, यहाँ पर आ जाएगा 9 9 दूनी 18 आ जाएगा, और इधर आएगा 2 दूना 4, 4 3 12 आ जाएगा, तो 18 प्लस 12 आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 3 तक का 9 और 9 त्रिक 27 आ जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस लगाएंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 27 में 8 घटाएंगे 19 बचेगा, और 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर है 30/19 आ जाएगा बच्चों। अब इस तरीके से 67 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x प्लस 5 y प्लस 8 का मान क्या होगा, ये है। तो यहाँ पर x/y बराबर 5/8, तो यहाँ पर बच्चों हम बात करें तो x का मान 5 है और उसके बाद प्लस 5 है, फिर y का मान 8 है, फिर प्लस 8 है, तो इनको हम जोड़ लेंगे 5 5 10 8 8 16, तो 2 से काट लेंगे 2 8 16, 2 पंची 10, तो यहाँ पर 5/8 आंसर आ जाएगा। 68 नंबर सवाल देखेंगे, यदि x/y बराबर 4/5 हो तो 4/7 ब्रैकेट में प्लस 2y माइनस x/2y प्लस x का मान क्या होगा, ये लिखा है। तो x/y बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे 4/7 प्लस 2y माइनस x बटे में रखेंगे 2y प्लस x, इस तरीके से रखेंगे। तो 4/7 प्लस यहाँ पर बच्चों हमारे पास 4/7 प्लस, फिर उसके बाद है यहाँ पर 2 था, y था 5 और माइनस था ये 4, माइनस x था, यहाँ पर 4/7 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, y की 2y कह रहा है तो 2 और y का मान 5 था तो 2 से 5 को गुणा करा देंगे, माइनस लगाएंगे, x का मान 4 था, x की जगह पर 4 रख देंगे, बटे में है 2 का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे 5, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे, x का मान 4, तो आइए इसको हम देखते हैं, इसको कराएंगे 5 दूनी 10, 10 में हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर गुणा कराएंगे बच्चों इसका हम कराएंगे 5 दूनी 10, 10 में से हम माइनस करेंगे बच्चों 4, तो हमारे पास बच जाएगा 6। यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेंगे 4/7, इधर लिख लिया, प्लस लिख लिया, फिर इसको कराएंगे 5 दूनी 10, 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेंगे, इसका कराएंगे 5 दूनी 10, 10 में 4 प्लस करेंगे 14 बच जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4/7 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे और ये घटाने पर 6/14 आ जाएगा, इसको हम काट लेंगे 2 से, 2 ताई 6, 2 सती 14, तो यहाँ पर हमारे पास 4/7 है प्लस ये 3/7 आ गया, इनका एलसीएम ले लेंगे, कॉमन है 7 7 तो 7 आ जाएगा, प्लस का निशान है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो 7 7 7 एक कम 7 काट देंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 69 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, यदि 2a प्लस बी बराबर 2a प्लस बी बटे a प्लस 4b बराबर 3 हो तो a प्लस बी बटे a प्लस 2b बराबर क्वेश्चन मार्क, सवाल में लिखा हुआ है 2a प्लस बी बटे में लिखा हुआ है a प्लस 4b बराबर 3,
तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे ऐसे, तो इसका जब गुणा कराएंगे 3 से तो यहाँ पर 3a आ जाएगा, प्लस लगाएंगे, 3 चौक 12 आ जाएगा, 12b आ जाएगा। और उसके बाद 1 से हम इनका कराएंगे तो बराबर लगा हुआ है, बराबर लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2a प्लस b आ जाएगा। b और b हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास a कॉमन ले लिया, तो a घटाएंगे, a में a घटाएंगे तो हमारे पास 1a बचेगा, 3a में 2a घटा देंगे तो a बचेगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है बच्चों 1b में जब हम 12b घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के 11b बचेंगे। तो a बराबर हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर -11 और b बराबर हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे a प्लस बी वाले फार्मूले में और बटे में लिखा हुआ है a प्लस 2b। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान निकला a का वो -11 है, b का हमने 1 माना है। और उसके बाद बराबर लग, यहाँ पे बटे में संख्या है, बटे में लिखेंगे, बटे में a का मान पूछा है तो a -11 है, प्लस है 2b, तो 2 लिखा, b का मान 1 है, तो गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पे जो है -11 में 1 घटा देंगे प्लस का, तो यहाँ पर 10 बचेगा। यहाँ -11 में 2 घटा देंगे तो 9 बचेंगे, तो 10/9 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो 70 नंबर सवाल है, यदि 4x + 5y बराबर 83 हो तथा 3x/2y बराबर 21/22 हो तो 21/22 हो तो y माइनस x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर 4x + 5y बराबर 83 है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे, सवाल में दिया हुआ है 3x/2y बराबर 21/22। इसको हम काट लेंगे बराबर में, 3 सते 21 और 2 से काटेंगे 22 को 11 बार जाएगा। तो यहाँ पर x/y बराबर आ जाएगा 7/11 और x/y बराबर 7/11 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला है बच्चों, तो यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा बेटा वो लगेगा y माइनस x वाला। तो y हमारे पास 11 है और x हमारे पास 7 है, घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर इसका 4 आ जाएगा। 71 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है यदि 2x + 3y बराबर 31, y - 2 बराबर 4 तथा x + 2z बराबर 11 हो तो x + y + z बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने इसको लिखा 2x + 3y बराबर 31, समीकरण 1 बना लिया। फिर हमने इसको दूसरे को लिखा y - z बराबर 4, समीकरण 2 बना लिया बच्चों। फिर उसके बाद हमने इसको लिखा x + 2z बराबर 11 बना लिया, समीकरण 3 बनाया हमने, इस तरीके से बना लिया। अब बच्चों यहाँ पर बात करें, हमने समीकरण 2 और 3 को दोनों को जोड़ने पर हमारा ये आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लें, या तो आप एक एक समीकरण को अच्छे से हल करें तब करें, लंबा जाएगा काफी। तो हमने इसको शॉर्टकट कर दिया, दोनों समीकरण जोड़ लिया। तो देखिए x जोड़ा x आया, y जोड़ा y आया, और यहाँ पर एक माइनस का z है और एक प्लस का z है, घटाएंगे तो एक z बचेगा। यहाँ पर हम जोड़ लेंगे दोनों तो कितने आ जाएंगे 15, तो एक्स वाई जेड का मान 15 होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये होगा। 72 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है यदि y + 1/z बराबर 1 तथा x + 1/y बराबर 1 हो तो एक्स वाई जेड बराबर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू ले ली तो इसकी रखा हमने, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने रखा यहाँ पर x + 1/z बराबर 1 है, और यहाँ पर जो हमने रखा इसको, तो यहाँ पर x + 1/y बराबर 1 है। तो इस तरीके से यहाँ दोनों में वैल्यू हमें y कॉमन मिल रहा है, तो इस तरीके ले लिया हमें। तो इसको जब हम हल करेंगे तो बच्चों आ जाएगा यहाँ हमारे पास ये 1/z इधर आ जाएगा, बराबर आएगा, और एक हमारा इधर आ जाएगा, ये प्लस का है y, उधर माइनस का हो जाएगा जाने पर। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों आ जाएगा इधर 2, और यहाँ पर बच्चों ये जो है तो आ जाएगा 1/1 माइनस वाई आ जाएगा। तो हम हल करेंगे तो x इधर लाएंगे तो ये हमारे पास 1 इधर आ जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख लेंगे 1/y माइनस। अब इसको हम x माइनस y, जब इसका एलसीएम कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा
y माइनस 1 अपान y, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम दोनों x y z सबकी वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास जो निकली वो ये निकली हुई है, इसको हम रख देंगे y माइनस 1 अपान वाई इंटू वाई की वैल्यू y रखेंगे इंटू z की वैल्यू हमारे पास ये निकली है, तो रख देंगे 1 अपान 1 माइनस वाई। अब इसको हम y से y काट देंगे, कट जाएगा, बराबर रखेंगे। अब यहाँ माइनस माइनस कॉमन मिल जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब हम 1 माइनस वाई अपान में 1 माइनस वाई रख देंगे तो काट देंगे, तो एक बार जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसका आंसर 73 नंबर का है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर करा लिया, समीकरण 1 बनाया। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 69, समीकरण 2 बना लिया बच्चों। यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है, तो रखेंगे हम फार्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए 169। अब यहाँ पर बच्चों बात करें तो इनका मान 69 दिया है, 69 रखेंगे। अब हमारे पास प्लस 2 ए बी बी सी सी ए 69 बचा। अब यहाँ पर हम इसको इधर लाएंगे 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमारा एक बराबर में 169 है, ये 69 उधर चला जाएगा, इधर प्लस का है, इधर 169 है यहाँ पर, और ये हमारा 69 जब इधर प्लस का है उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पर 2 ए प्लस बी, यहाँ पर 2 ए बी, यहाँ पर बच्चों 2 ए बी, ये हमारे पास बच्चों सवाल है, यहाँ इसका मान निकालना है ए बी बी सी सी ए का। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए बराबर 169 है, और इनका मान जो दिया है 69 दिया हुआ है, तो हम रखेंगे 69 प्लस 2 ए बी बी सी सी ए 169। अब इसको इधर लाएंगे 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 169, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 69। तो यहाँ पर 2 ए बी बी सी सी ए बराबर 100, 2 से काट लेंगे 50 बार जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हमारा 50, इसका आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। 74 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स, यहाँ पर 74 नंबर सवाल कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बटे में है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर -2 हो तथा एक्स प्लस वाई बराबर 3 जेड हो, तो जेड का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 2 रखेंगे, -2, तो इसको हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 3z, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3z स्क्वायर, इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 9z स्क्वायर, इस तरीके से रख लेंगे, स्क्वायर करा लेंगे 3 तक का 9, तो 9z स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9z स्क्वायर माइनस 2xy, इस तरीके से रखेंगे हम इसको। अब इस तरीके में रखेंगे, ये जो रूल है ये वाला इसमें हम रखेंगे, ये रूल में तो इसको इस तरह हम रख लेंगे 9z स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बटे एक्स वाई माइनस जेड ब्रैकेट में y प्लस एक्स ब्रैकेट बंद बराबर -2 बटे 1, इस तरीके से रखेंगे। और फिर इसको रखेंगे तो हम हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर 9z स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बटे एक्स वाई माइनस जेड इंटू 3z बराबर -2 बटे 1, इस तरीके से रख लेंगे। अब यहाँ पर एक जेड और एक जेड जोड़ेंगे 9z, तो 10z स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x जेड माइनस 64 बराबर में आ जाएगा इसका 13, किस तरीके से गुणा करा लेंगे इधर इधर का, तो इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, इसका गुणा कराएंगे हम, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 9x ये एक जेड, ये 9z 10z स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2x जेड माइनस 64 आ जाएगा, और फिर इसका गुणा कराएंगे इधर, तो आ जाएगा 2x वाई प्लस जेड
6z² आ जाएगा, 2xy प्लस 6z² आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर बच्चों बात करें तो हमारे पास ये 6z² है, 10z² है, तो आपस में घट जाएंगे तो 4z² बचेंगे यहाँ पर बच्चों, और बराबर यहाँ से बचेगा 64। 4 से हम 64 को काटेंगे, 16 बार जाएगा, z का स्क्वायर निकाल लेंगे तो z² बराबर 16 आ जाएगा। तो z का स्क्वायर हटा देंगे तो बच्चों यहाँ पर प्लस या माइनस का 4 इसका आंसर आ जाएगा। 75 नंबर सवाल देखते हैं। 1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/0.4 प्लस 1/10, यहाँ पर 75 नंबर सवाल बच्चों देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/0.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस 1/10.13 प्लस 1/13.16 ब्रैकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछा गया। इनमें हम 1 और 4 में अंतर निकालते हैं, 3 का है, 4 7 में 3 का है, 10 में 3 का है, और 10 13 में 3 का है, 3 16 में 3 का, सभी में 3 का अंतर है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं। 1/3 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। यहाँ से हमारे पास बचा 1/1 और अंत वाली संख्या हम लिखेंगे -1/16, अंतिम की संख्या रख लेंगे। फार्मूला इस तरीके से रखते हैं। यहाँ पर इस फार्मूला बच्चों होता है 1/ जो वैल्यू निकली है वो और a-b वाला, तो इस तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने रखा, इसमें रख लिया, उसके बाद 1/3 और फिर यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 1 और 16 का, तो 16 आया। फिर हमारे पास यहाँ भाग दिया, 1 से 16 बार गया तो यहाँ 16 हो जाएगा, ऊपर माइनस लगा, माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद 16 से भाग देंगे, 16 को एक बार जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16 - 1। यदि आप ऐसे कर सकते हो, बटे में 16 लिख लो और फिर उसके बाद 16 यहाँ ऊपर गुणा करा लो, इधर से 6 है और इसका 1 करा लो, घटा दो, तो आपके पास ऊपर बचेगा 15, नीचे बचेगा 16। तो हम इसको काट लेंगे बच्चों, काहे से कटे गए 3 जो है, तो हमारा ये हमारे पास बच्चों, अब हमारे पास यहाँ से बच्चों बचा 1/3, यहाँ से बचा 15/16, तो काट देते हैं, 3 × 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/16, इसका आंसर आ जाएगा। 76 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, यदि x बराबर रूट में 2 + 1 ब्रैकेट बंद इसकी पावर है 1/3 हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो इस तरीके से क्यूब को हम पावर भी कह सकते हैं, इस तरीके से ध्यान दीजिए। x बराबर √2 + 1 ब्रैकेट बंद इसकी पावर जो है 1/3 है, तो इसको हम हल करेंगे, इसका फार्मूला रखेंगे x³ बराबर रूट में यहाँ पर लिखेंगे 2 + 1 - 1 इसकी पावर निकल आएगी इस तरीके से। अब ये दूसरा इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका जब हम -2 निकल आएगी, -2 x³ बराबर रूट में 2 + 1 - 1 इसकी पावर है। अब प्रमेयीकरण करने पर क्या होगा, ये हम पहले इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 जो x³ बराबर √2 + 1 की पावर √2 + 1 की पावर -1 है। इसको हम बच्चों जो है यहाँ पर इसको हम x बराबर √2 + 1 यहाँ पर ब्रैकेट बंद 1/3 इसकी पावर है, तो x³ बराबर √2 + 1 की पावर -1 इस तरीके से। तो इसको हम हल करने में लिखेंगे 1/√2 + 1 लिख सकते हैं इसको। जब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इसका हम प्रमेयीकरण कराएंगे, प्रमेयीकरण कराएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर जब प्रमेयीकरण कराएंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे प्रमेयीकरण पर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पर √2 - 1 आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा। अब 1/x³ का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है √2 + 1 दिया हुआ है, और ये इसका मान निकल आया। आइए देखिए, हम इस वाले मान में रख लेते हैं। x³ का मान हमारे पास जो निकला है वो हमारे पास इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये x³ का मान है जो निकला है हमारे पास, ये x³ का है, ये x³ का मान निकला है ये, और ये 1/x³ का मान वहां पर दिया है, ये 1/x³ का मान ये निकलेगा। ये x³ का मान है और 1/x³ का मान है 2 + 1। ये x³ का मान है √2 - 1 और 1/x³ का मान है √2 + 1। तो इस तरीके से हम इसमें रख लेंगे जिसका जहां है। तो x³ का मान हमारे पास क्या है, √2 - 1। अब यहाँ पर बच्चों बात करें 1/x³ का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर है बच्चा 2 + 1, तो इसको भी प्रमेयीकरण कराएंगे तो ये भी हमारे पास ऊपर नीचे गुणा कराने पर बच्चों जो आ जाएगा -2 -1 आ जाएगा। अब ये 2 से एक बार कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, √2 कट जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2 आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे 77 नंबर सवाल कर रहा है, यदि a/b बराबर 5 a/b 77 नंबर सवाल कर रहा है, यदि a/b बराबर
4/5 तथा b/c बराबर 15/16 हो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो a/b बराबर 4/5, b/c बराबर 15/16 इसका मान रखा हुआ है, तो इसको हम गुणा में रख लेंगे। a/b पलट के रखेंगे b/c, तो b कट जाएगा। इसको संख्याओं को रख लेंगे 4/5 और 15/16 पलट के संख्याएं, तो इसके बाद ये b कट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 5 3 15, 4 चौक 16 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a और c, तो ac का मान आ जाएगा 3/4। अब इसमें मान रखना है c स्क्वायर, तो c का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a का मान कितना है हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद बटे में है बच्चों c का स्क्वायर, c का मान 4 है, c का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ए का है तो ए का है 3, तो ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब करा लिया। इसको कराएंगे 4 चौक 16 आ जाएगा, 3 तक का 9 माइनस 9 आ जाएगा। इसको कराएंगे 4 चौक 16 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे 3 तक का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों बात करें, तो यहाँ पर हम करें बात, तो 16 में 9 घटाएंगे 7 बचेंगे, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 7/25 इसका आंसर हो जाएगा 77 नंबर का। 78 नंबर, यदि 8x+1 बराबर 64 हो तो यहाँ पर है 32। यहाँ पर बच्चों 78 नंबर सवाल कह रहा है 8x+1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x+1 का मान कितना होगा। 2x+1 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर बच्चों x यहाँ पर लिख सकते हैं 8x+1 बराबर 64, तो 8x की पावर 1 बराबर, इसको हम स्क्वायर में निकाल लें तो 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 64 को हम इधर लिखेंगे 8 x की पावर 1 बराबर 8 की पावर 2, तो x+1 बराबर 2, इसको लिखेंगे x+1 बराबर 2, ये x+1 बराबर 2, x+1 की पावर 2 है। तो यहाँ पर हम इसका जब पक्षांतर करेंगे तो x इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, इधर ये 1 है तो ये उधर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 1 निकल आएगा। अब इसमें हम रख लेंगे इस वाली वैल्यू में, तो यहाँ पर 3 2x, तो यहाँ पर 3 2 रखा, x के पावर हमारे पास 1 मिली है प्लस 1, तो यहाँ पर 2 1 कम 2 1 3, तो 3 की पावर 3 मिल गई, तो 3 का 9 9 तो 27 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे इसको। 79 नंबर सवाल, यदि 10 की घात 3x बराबर 125 हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात माइनस 2x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 2x का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो हमारे पास 10 की पावर 3x बराबर 125, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 10 का जो 10x का मान आ गया वो कितना आ गया, हमारे पास 5 आ गया है, पावर से पावर हट जाएगी तो 5 आ गया। अब यहाँ पर 10 का मान बच्चों 5 आ गया, तो हमारे पास लिखेंगे 5 1/5 के पावर -2, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 1 की पावर, यहाँ पर 5 के पावर -2 आ जाएगा। इसका हम जब पावर निकालेंगे तो 1/25 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर रख कर सकते थे ऐसे, इस तरीके से, तो ये हमारे पास 1/25 आ जाता, इस तरीके से भी आ जाता, आप कर सकते थे। 80 नंबर सवाल है, यदि a माइनस 80 नंबर सवाल कह रहा है यदि a माइनस बी बराबर 1 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्वेश्चन मार्क बच्चों। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 3, और यहाँ पर 1 की पावर 3, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी बराबर 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू 1, इस तरीके से रखेंगे। इस वाले फार्मूले से हल कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर 1, तो यहाँ पर आंसर इसका 1 आ जाएगा। इस फार्मूले से इसको हल करना था। 81 नंबर सवाल देखिए, यदि a माइनस बी बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 हो तो a प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका हल करना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, इस पर हम रखेंगे, पहले वैल्यू इधर निकाल लें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है, इस पे रखेंगे बराबर 1। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो मान दिया हुआ है 41 दिया हुआ है, माइनस 2ab बराबर 1, तो यहाँ पर बच्चों 41 और 1 इधर आ जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर 2ab बचेगा।
तो यहाँ पर घटाएंगे तो 40, तो 2ab का मान 40 आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं, यहाँ इस वाले फार्मूले रखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो प्लस यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 41 है रखा, प्लस लगाया प्लस लगा, और 2ab का मान 40 है रखा, तो हमारे पास जोड़ने पर 81 आ गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करता है, तो इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम रखेंगे, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इसका स्क्वायर भी हटा देंगे, तो a प्लस बी बराबर प्लस या माइनस का 9 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर। 82 नंबर सवाल है, यदि x बटे जेड बराबर y बटे 3 बराबर z बटे 5 हो, तो यहाँ पर है 82 नंबर सवाल है, x बटे 2 y बटे 3 z बटे 5 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बटे x माइनस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम x बराबर 2 y बराबर 3 और z बराबर 5 की वैल्यू रख ली सबकी। अब उसके बाद इस रूल पे वैल्यू रख देंगे, तो देखिए x प्लस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड, तो इस पे रखेंगे, x की 2 है, y की हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास z की 5 है, फिर x की हमारे पास 2 है, y की 3 है, z की 5 है। इधर क्या करेंगे, 3 2 5 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, ये माइनस 5 5 लिखेंगे, ये प्लस का है 2 और ये प्लस का है 5, तो प्लस 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 हो जाएंगे तो 7 आ जाएगा माइनस 3, तो इसका मतलब 5 में 5 घटाएंगे 0 और 7 में 3 घटाएंगे 4, तो 4 से भाग देंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। अच्छे से आया तो इतना आ गया, इसका हमने इधर गुणा कराया, इसका हमने गुणा कराया 7 चौक 28 से इसका गुणा कराया तो इतना आ गया, 13 से इसका गुणा कराया तो ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम बच्चों, 28x और यहाँ पर 500, यहाँ पर 28x आया और यहाँ पर 22 माइनस 22x बराबर 24y 39y ये आया। इसको हमने x में x घटा लिया, y में y घटा लिया, तो 24 और यहाँ पर 63 आ गया। फिर हमने इसे काटा बच्चों, 7 से काटा, यहाँ पर हमने इसे काटा हुआ है 3 से काटा, तो बच्चों इसको 3 से काटा, 3 बट 24 और 21 आया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने 3 से काटा 3 बट 24 और 21 63 होता है, तो इस तरीके से काटा हमने, तो यहाँ पर x बटे वाई रखा। अब हमें पता है x बटे वाई, तो इसका मान जो होता है, तो हमारे पास x बराबर क्या निकला है 8 और y क्या निकला है 21, तो इसका जब मान निकालेंगे तो इसका हम x बटे वाई रखेंगे, तो इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे, तो x बराबर 21 और y बराबर 8, इस तरीके से मान आ जाएगा। इसका तिर्यक गुणा होता है। यदि आप यहाँ से भी काटा था, जैसे 4 से यहाँ पे काटा था 3 बट 24 और 21 63, तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो y का हो जाएगा, जो y का मान होगा वो x का हो जाएगा। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ x निकाला, x बराबर 8 निकला और बटे y बराबर आपका क्या निकला बच्चों, y बराबर आपका जो निकला हुआ है 21 निकला, लेकिन इसका तिर्यक गुणा ऐसे हो जाता है, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 21 और y बराबर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 8, तो x पान y बराबर 21 बटे 8, ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से आप कर लीजिए। आइए देखिए, 84 नंबर सवाल कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 हो तो a माइनस 1 बटे a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसको रखना है, तो इसमें हमने रखा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 अपान a, इसमें रखेंगे फार्मूले में a स्क्वायर अपान a माइनस 6a अपान a माइनस 1 अपान a बराबर 0, इसमें रख करके फार्मूले से मान निकाल लेंगे। तो a माइनस 6 माइनस 1 अपान a बराबर 0, तो इसको रखेंगे तो ये फार्मूला हल करने पर आ जाएगा a माइनस 1 अपान a बराबर 6, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर है, 37 सही 1/2 भाग 1/8, तो बच्चों इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास, या गुणा कराने पर एक जोड़ देंगे तो गुणा कराएंगे इसका 37 का तो 74 आ जाएगा, एक जोड़ेंगे 75/2 आ जाएगा। ये भाग में संख्या है तो गुणा में करने के लिए पलट जाएगी, तो पलट देंगे 8/1 हो जाएगी। अब इसको काट लेंगे 2 से, यहाँ पर बच्चों 2 से काटेंगे तो चौको 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको गुणा करा देंगे 75 चौको, तो 75 चौको करा देंगे तो 75 चौको 300, ये आंसर इसका आ जाएगा पूरा टोटल। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। 86 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, 86 नंबर सवाल कह रहा है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है, ये सवाल है। तो इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे हम, 3/4 इंटू 2/5 बराबर में रखेंगे 174। अब यहाँ पर हम इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 1 कट जाएगा,
3 से काटेंगे 174 को 58 बार जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या करें, इसके नीचे हम x मान लेते हैं। यदि x नहीं भी मानते हैं तो हम इसका 4 पंचे 20 और इसका गुणा करा दें 58 का, तो ये पूरा हमारे पास आ जाएगा 580। यदि आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो इसके नीचे आप x मान लीजिए इसके नीचे, और 5 दूनी 10 ही आ गया बराबर 58 बटे x। तो x जब इधर आ जाएगा तो ये संख्या का गुणा हो जाएगा, तो 558 आ जाएगा। इस तरीके से कर लो। 87 नंबर सवाल देखिए बच्चों, एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, तो इसको हमने हल किया 2/3 3/4 बराबर 782। तो इसको 3 से 3 काट देंगे, 2 दूना 4 काट देंगे, इसका गुणा कराएंगे 15, ऊपर 3 है तो यहाँ पर 4 से जब इसको काटेंगे 1564 को, तो हमारे पास 391 बार जाएगा। अब 3 से इसको हम गुणा करा लेंगे बच्चों, तो 1173 आ जाएगा। बटे में 5 है, 1173 को हम 5 से भाग दे देंगे तो 234.6। तो यहाँ पर 234.6 इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखिए 88 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दे तो क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो हमारे पास x जिसको हमने 357 से भाग दिया तो क्यों बार गया, शेष फल हमारे पास 39 बचा। तो ऐसे सवालों में जो शेष फल बचता है उसी को डायरेक्ट भाग दे दो। तो हमारा शेष फल 39 बचा था बच्चों, शेष फल 39 था, मैंने 17 से भाग दिया, 17 दूना 34, तो इसका मतलब हमारे पास जो शेष फल बचा घटाने पर वो 5 बच गया, तो इसका उत्तर 5 होगा। 89 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 89 नंबर सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश मतलब गलती से उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था, वह संख्या क्या है। तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों इसको तरीके से लगाया हुआ है, 3x/4 माइनस 3x/14 बराबर अधिक है तो बराबर में रखेंगे 150। इनका एलसीएम ले लेंगे 28 आ जाएगा, और फिर से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 4 से 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 ऊपर आ जाएगा, माइनस लगा माइनस लगाएंगे, 14 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे 3 से, 3 दूनी 6x आ जाएगा, यहाँ पर 6x आ गया। तो यहाँ पर बच्चों हम घटाएंगे 21 में 6 तो 15x बचेगा बटे 28 बचेगा बराबर 150 बचेगा। इसका गुणा करा लेंगे बच्चों 150 का तो 4200 आ जाएगा, और ये 15x है तो x इधर लाएंगे, 15 से 4200 को भाग देंगे 280 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर जो आप इसे रूल से निकालना चाहते हो एक सही संख्या वाला मान, तो होता है सही संख्या बराबर कम या अधिक और पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का अंतर। तो इसको देखिए 150 अधिक था तो मैंने रख लिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर है पहली संख्या 3/14, दूसरी संख्या है हमारे पास 3/4, इसका एलसीएम लिया 28 आया, और उसके बाद हमने जब भाग दिया तो यहाँ पर 14 दो बार जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और इधर 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा हमारे पास जाएगा 7 बार, तो 7 त्रिक 21 आ जाएगा। अब एलसीएम लेने पर तो यहाँ घटाएंगे 6 में 21 घटाएंगे तो 15/28 बचेगा। अब 15/28 बचेगा तो हमें मालूम है कि ये वाली संख्या ऊपर पलट कर जाती है नीचे बटे वाली, क्योंकि ये बटे में ये था, बटे में ये पूरी संख्या आ गई तो ये बटे में ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 150 इंटू 28 बटे 15, 15 से काटेंगे हमारे 280 आ जाएगा। 90 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 90 नंबर सवाल कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। यह सही उत्तर से 105 अधिक है। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन थी। अब यहाँ पर भी संख्या पूछ रहा है कौन थी, तो यहाँ पर भी हमने इसका वही वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले में रखा 450, और इसका मतलब 27 और 72, तो अंतर निकाला 45 का आया। 45 से हमने 405 को काट दिया बच्चों, तो यहाँ पर 405 को काटा तो 9 बार गया, तो 9 संख्या थी हमारे पास। यहाँ पर 405 था और यहाँ पर 27 और 72, अंतर निकालेंगे 45 आएगा, और 45 से हम जब 405 को काटेंगे 9 बार जाएगा, संख्या हमारे पास 9 आ जाएगी, इसका उत्तर 9 होगा। 91 नंबर सवाल देखिए, यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा। अंतिम उत्तर क्या होगा 91 सवाल में कह रहा है। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम लिखेंगे, इधर हम 9 में 6 घटा देंगे 3 बचेंगे, तो यहाँ प्लस के 3 आ जाएंगे। 9 में 6 घटाएंगे 3 बचेंगे, तो यहाँ प्लस के 3 आ जाएंगे 4/5, और माइनस इधर बचा 3/4 बराबर 220 ये बचा बच्चों। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 5 4 का 20 आ जाएगा, और जब 5 से हम 20 काटेंगे कितने बार 4 बार जाएगा, तो 4 चौक 16 ऊपर गुणा करा देंगे 16 गया माइनस आ गया। 4 से फिर भाग देंगे हम 20 को, 4 पंचे 20, तो ऊपर गुणा करा देंगे 3 से, 3 15 आ जाएगा,
तो यहाँ पर 15 और 16 में घटाएंगे तो हमारे पास 1/20 बचेगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमारे पास 220 है। इसको अब क्या करेंगे, इसको हम इधर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 60 30 20 तिया 60, 20 तिया 60 में एक जोड़ देंगे 61/20 आ जाएगा बच्चों, और इंटू यहाँ 220 है। अब 20 से हम इसको काट देंगे, 220 को तो 11 बार जाएगा, तो 61 और 11 का गुणा करेंगे 671 आंसर आ जाएगा। आइए हम 92 नंबर सवाल देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या कितनी थी? यहाँ सही उत्तर से उसने 10 कम कर दिया। तो आइए यहाँ पर भी हमने फार्मूले में रखा 10 बटे, और यहाँ पे रखा 10/3/2 माइनस 2/3। तो इसका एलसीएम लिया बच्चों, हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसका जब हम काटेंगे 6 को 2 से तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 तक का 9 आ जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे 6 को 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, माइनस ऊपर 10 हाई है, रख लेंगे बेटे में इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 10 और यहाँ घटाने पर 5 बचा, यहाँ 6 बचा। अब जानते हैं नीचे वाली संख्या ऊपर वाले में गुणा होती है, तो यहाँ पर 10 6 का 60 हो जाएगा, बटे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 60/5, तो 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर इसका 5 से काटने पर 60 को 12 आ जाएगा, तो इसका आंसर 12 होगा। आइए हम देखते हैं 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल कह रहा है ब्रैकेट में 2n+2n-1 ब्रैकेट बंद, बटे में लिखा हुआ है 2n+1 माइनस 2n ब्रैकेट बंद का मान क्या है? तो आइए इसको हमने हल किया, तो इसको हमने हल करके रखा हुआ है 2n+2n-1 अपान में n की पावर n+1 माइनस 2n, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम कॉमन इसको ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हल करने पर आ जाएगा 2n, 2n कॉमन मिल जाएगा, 2n बाहर ले आएंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1+2 माइनस 1 बटे में बचेगा 2n, इधर ले आएंगे यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 2 की पावर 1 माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ n हमारा कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से जो बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 1 + 1/2, नीचे हमारा घटाने पर 2 में 1 की पावर 2 में 1 घटाने पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 आ जाएगा, नीचे हमारा 1 बचा है, 1 ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो इसका ऊपर का 1 गुणा 1 से 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 94 नंबर सवाल देखिए। 94 5/7 बराबर क्वेश्चन मार्क 7/10 4 - 11 ये दिया हुआ है। इसको जब हम हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 44 44 में 10 घटा देंगे 34 आ जाएगा। अब ये 34 आ जाएगा, तो यहाँ पर 34/11 आ जाएगा। अब ये 11 वाली जो संख्या है ये पलट कर जाएगी, तो 7 के साथ ही इस वाली संख्या में गुणा हो जाएगी, तो 4 + 7 और 11/34 से नीचे रहेगा, इसके साथ गुणा हो जाएगी ये। और फिर उसके बाद जब गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, 11 × 7 = 77 आ जाएगा। और इसका जब गुणा कराएंगे हम, ये हमारे पास 11 × 7, यहाँ पे बात करें बच्चों, 11 × 4 = 44, 10 घटाएंगे 34/11 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 4 + 7 और ऊपर 5 बचा, यहाँ पे इस तरीके से बचा हुआ है, तो यहाँ पर 5 4 + 7, तो इसके ये बटे वाली संख्या ऊपर गुणा में चली जाएगी 11/34 नीचे ही रहेगा। यहाँ पर बच्चों हमारे पास 11 × 4 = 44, 10 घटाएंगे तो 34/11 आ जाएगा। अब इसमें गुणा कराना है 5/7 + 4 में, तो यहाँ पर 5/7 + 4 7 में, तो ये संख्या पलटेंगे तो 11/34 हो जाएगी। अब इसका गुणा हो जाएगा 34 और 4 का, तो आ जाएगा 136, और इसका 11 जब उल्टा जाएगा, तो यहाँ 11 × 7 = 77 आ जाएगा, बटे 34 और प्लस ऊपर 4 बचा, ऊपर 5 है बचा, यहाँ पे ऊपर 5 है। तो अब क्या करेंगे, ये नीचे वाली संख्या से ऊपर गुणा हो जाता है, तो यहाँ गुणा कराएंगे 34 का 5 बार, तो 170 आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 213 आ जाएगा। 95 नंबर सवाल देखेंगे। 95 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर है 2/2 + 2 इंटू 0.45, अभी लिखा हुआ है नीचे 3 + 6/11 ये लिखा हुआ है, बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मान निकालना है बच्चों, इसका मान निकालना है। इसका हमने गुणा कराया इससे, तो गुणा कराएंगे बच्चों इससे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/2 + 2 इंटू 11/49 नीचे, इसका गुणा कराएंगे हम कैसे, 11 × 33 33 और 3 39, 39 बटे आ जाएगा 11। अब ये 11 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 2 के साथ गुणा हो जाएगा, बटे 39, और ये बचेगा इंटू में। तो यहाँ दशमलव हम हटा देंगे, डबल जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर,
100 हो जाएगा। अब यहाँ 39 से 39 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 100 को 50 बार जाएगा, तो अब हमारे पास यहाँ से बचा 2 और 2 प्लस 11/50 से आ जाएगा इधर। 2 प्लस 11/50 को जब 50 से हम 2 बार गुणा कराएंगे तो 50 दूना 100, 111/50 आ जाएगा। अब ऊपर से हमारे पास 2 बचा और नीचे 111/50 बचा आया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे 111/50 आया हुआ है। अब यहाँ बटे के नीचे बटे संख्या है तो ये संख्या ऊपर गुणा हो जाएगी, तो यहाँ 50 दूना 100/111 इसका आंसर आ जाएगा। 96 नंबर सवाल देखेंगे। 96 नंबर सवाल कह रहा है यदि दो बराबर दिया हुआ है, यदि 2 बराबर x प्लस 1/1, 1 प्लस बटे 1, 3 प्लस बटे 4 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसको हल करना है, तो इसको जब हल किया तो यहाँ पर 4 3 12, 13/4 आया। अब 13/4 आया तो बच्चों इस वाले मान में रखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/13। तो जब इसको हम हल करेंगे 13 1 कम 13 4 17/3 आ जाएगा। फिर इस वाले मान में रखेंगे तो इस वाले मान में रखा तो 13/17 हो गया। अब उसके बाद हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x इधर आ जाएगा, x बराबर ये प्लस ये x इधर आ जाएगा और ये 2 माइनस ये प्लस का है 13/17 ये माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 97 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर 97 है। 2x/1 प्लस 1/1 प्लस x बटे 1 माइनस x बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ हमने x का 1 से गुणा कराया तो हमारे पास 2x 1 प्लस 1 माइनस x अपन 1 बराबर 1 आ गया। अब उसके बाद इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे 2x बटे 2 माइनस x बराबर 1। इसमें अब मान निकालना है x का, तो रखेंगे 2x बराबर 2 माइनस x। अब 2x है और 1x तो जोड़ेंगे 3x बराबर 2, तो x इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा x का मान बटे में चला जाएगा, तो 2/3 ये